भारतीय आर्मी चीफ ने उस बात का खुलासा कर दिया जो आजकल कई रिपोर्टर नहीं बताती हैं, और उस बात से ये बात तय भी हो जाएगी कि हमें भीड़ की जरूरत नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी की और इनोवेशन की जरूरत है और उस पर हमें फोकस करना चाहिए। वरना चाइना तो आगे बढ़ ही रहा है, उसके साथ बाकी और देश भी आगे बढ़ते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारे डिप्टी आर्मी चीफ ने बात कही उसे सुनकर आप दंग रहने वाले हो। जैसा कि आपको पता है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे भारत देश ने एक नहीं दो नहीं पूरे तीन देशों को मात दी। पाकिस्तान सिर्फ चेहरा था, लेकिन उसके पीछे जो उसका साथ दे रहे थे वो अजरबैजान, तुर्की और चाइना भी शामिल थे। लेकिन फिर भी भारत ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और सिखा दिया कि भारत के साथ टकराना वास्तव में महंगा पड़ सकता है और दांतों तले पसीना आ सकता है। और इसी को लेकर हमारे डिप्टी आर्मी चीफ ने वो बात कही जिसे सुनकर आप दंग रहने वाले हो। देखो, बहुत कुछ चला इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस जरूरी है, ना कि हमें आर्मी को पुराने हथियार देना चाहिए। हमें एडवांस और नई टेक्नोलॉजी से भरे हथियारों को यूज करना चाहिए ताकि दुश्मन देशों को पता लग सके कि भारत नया इनोवेशन करने की ओर बढ़ रहा है। भारत की जीत की सबसे बड़ी वजह बनी उसका मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम, सर्विलेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच शानदार तालमेल। आकाश तीर प्रणाली के माध्यम से पाकिस्तान की ओर से किए जाने वाले हर हवाई हमले की तत्काल पहचान हो जाती थी। पाकिस्तान चाहे ड्रोन, यूएवी या मिसाइल से हमला करता, भारतीय सेना वैसी ही क्षमता वाले हथियारों से उसका प्रभावी जवाब दे डालती। जनरल सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर अधिक फोकस करना चाहिए। ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जो व्यापक क्षेत्र की रक्षा कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को हथियारों के मामले में अन्य देशों पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। न हमें उन देशों से हथियार मंगाना चाहिए, बल्कि हम खुद अपने देश में हथियारों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत के समय वे हथियार समय पर उपलब्ध नहीं हो सकते और उस देश को उन हथियारों के जरिए युद्ध लड़ना पड़ सकता और वह हमें दे नहीं सकता। खासकर क्रिटिकल हथियारों के मामले में वे देश में ही निर्मित होने चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों से मांगना हमें कभी कभी धोखा दे सकता है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या वास्तव में भारत को भारत में ही हथियार बनाना चाहिए या पड़ोसी मुल्क या बाहरी देशों से हथियार इंपोर्ट करना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।